हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है जी नया दिन, नई सुबह और हम चल पड़े हैं हानली की तरफ, जो बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं। और भाई साहब हम रात को यहाँ रुके हुए थे। ये देखो यहाँ का नज़ारा। रात को स्टार्स वगैरह दिखाई दिए थे 4 बजे के आसपास। तब तक तो मैं तो सोया हुआ था। तो फिलहाल अब जाने वाले हैं सरदार जी वगैरह, वो तो सारे सो गए हैं क्योंकि वो बीमार वगैरह फील कर रहे थे। तो मैं सोचा तो रेस्ट कर, तो वो रेस्ट करेगा और मतलब कुछ भी चाहिए होगा वगैरह, केयर टेकर है, बहुत सही बंदा है वो, तो वो उसका ध्यान रख लेगा। तो फिलहाल हम सारे गियर अप होके चल पड़े हैं सीधा ऊपर। वहाँ ठंड वंड होने वाली है और भी चलते हैं, लेट्स गो। भाई साहब ये जो नज़ारा था ना, मैं तो लगा लो 20-30 किलोमीटर खाली जंप और कहीं पे भी नहीं रुक सकते थे भाई साहब। कैसा था भाई रास्ता? कैसा था रास्ता? खतरनाक। मूवीज में देखते थे ना वैसे, जैसे जीटी, वो भी हॉलीवुड एक्शन मूवीज। वहाँ पे ही होता था भैया, पूरा धुआं उठ रहा है, कोई आगे पीछे है नहीं भाई साहब। मोटो चिपी वाला नहीं होता वो जो गेम आती थी यार, पूरा सेम सीन। तो कुछ जगहों पे तो ऐसा लग रहा था मतलब रास्ता ही नहीं है, रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। ऐसे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, वो भी बाइक लेके, तुम्हें बिल्कुल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब। अलग ही ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। नहीं यार, बीच में एक रास्ता आता है ना, दर तुम रोक ही नहीं सकते हो वहाँ पे। मतलब कि तुमने रोका तो तुम गिर गए, नहीं तो यार। और यहाँ पे आसपास का कोई बैक सपोर्ट भी नहीं है, तो भाई साहब अलग ही ऑफ रोडिंग है, अलग। ऐसे रास्ते हैं भाई, ऐसे खड़े होके आना पड़ता भाई। बुरी हालत, बुरी हालत। ये ऐसे करके। तो अभी रुके हैं जी टी ब्रेक के लिए यहाँ पे। ऐसे लग रहा है देखो रेगिस्तान होता है ना पूरा, एक जगह पे रेगिस्तान है, एक जगह पे ग्रीन वेजिटेशन। ये देखो लग रहा था पूरा ऐसे रेगिस्तान में हम चल रहे हैं। चले जा रहे हैं। यहाँ पे टेंट है हमारा, टेंट में देखते हैं कुछ खाने पीने का। वैसे तो चाय वाय बुला है, वो मिलती है कि नहीं। ये देखो ये वाली गाड़ी हमारे साथ साथ चलती जा रही है एज अ बैकअप भाई साहब। ये तो बढ़िया भाई साहब। यहाँ सोने का देखो पूरा टेंट टाइप बनाया हुआ है और यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। तो हमने मंगवाई है मैगी, देखते हैं कैसा टेस्ट वेस्ट रहता है। अभी तक हमने जितना भी कुछ भी खाया भाई सारी चीज़ें बढ़िया ही लग रही थी। मतलब अभी तक कभी निराश नहीं हुए हम किसी भी चीज़ में। तो फिलहाल यहाँ पे हमने कर दिया ऑर्डर मैगी और चाय। चाय बोला क्या? चाय मैगी खाएंगे। ये है ओमिंगला पास और यहाँ पे पड़ रही है जी बर्फ। ओए होए होए होए, क्या ही मजे आ रहे हैं। बर्फ पड़ रही है मस्त वाली, धीरे धीरे भाई। यहाँ फ्रीज हो गया ना, अंदर वॉशरूम करने गया था वहाँ पे भी मतलब बर्फ जमा हुआ था। और यहाँ पे भाई साहब पहुँच गए हैं ओमिंगला। क्या ही कितनी हाइट है इसकी भाई साहब। ये देखो ये है मस्त जो कि हानली की सबसे फेमस जगह है। ये ऐसा सा कुछ नज़ारा, अंदर जाके बताता हूँ है क्या। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IIT एस्ट्रोफिजिक्स। भाई साहब यहाँ से जो व्यू आ रहा है ये है, इसके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन हवा चल रही है तेज। Stars are being born, located about 7,000 light years away in the constellation circles. It's home to the famous pillars of creation. Towering columns of cosmic dust captured in one of the most iconic. और भाई साहब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे टेलीस्कोप, जो कि ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। अलग ही लग रहा है यार, एक अलग सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। काफ़ी दूर से लोग भी आए हैं देखने। कहाँ पे ये नहीं पता वैसे, लेट्स सी बताएंगे वो क्या है। कितने तारे देखे आपने अंदर? किसको? हम लोग ने 7 सिस्टर्स देखे थे रात में। हैं? हमने कैप्चर नहीं कर पाए बस। क्यों? उनका क्वालिटी वो नहीं था।
अगली बार फिलहाल जी करने आए हैं डिनर। यहाँ पे बनी चपाती और ये क्या बना हुआ है, राजमा, और ये मटर पनीर। सारा मटर पनीर ही खत्म कर देना, पनीर तो है ही नहीं, आलू मटर है। तो फिलहाल जी करते हैं डिनर। तो फिलहाल जी आ गए हैं वापस और खाना वाना खा लिया है। तो कल की हमारी तैयारी है ले वापस जाने की। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो भाई साहब, बड़ी सारी क्रिटिकल कंडीशंस यहाँ पे हो जाती हैं। जैसे हमारे एक दोस्त की शादी होगी, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया। तो मतलब यहाँ पे अगर आप आ रहे हो काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, हर एक चीज़। और यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हार्श है। मतलब आप इंस्टाग्राम में खाली रील्स देख के ही मत आना, जो जेन्युइन लोग हैं उनके ब्लॉग देखना, और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे, क्या क्या रह सकता है भाई साहब, वो हमें ही पता है कैसा। क्योंकि सर में दर्द होना, बीमार होना, खांसी होना, ये सब नॉर्मल है यहाँ पे, मतलब होता ही होता है। तो अगर आपको मतलब सांस कम आती है या कुछ, यहाँ पे आने से पहले सोच लेना। तो इसी के साथ हम कल जा रहे हैं ले वापस। 255 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होने वाला है। तो फिलहाल सोते हैं, मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।